अब हम लोग 2023 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 15 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन में देखो आपको फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ बता दिया गया 0.8:1 है, करंट रेशियो दे दिया गया 3:1 है, फिक्स्ड एसेट दे दिया गया है 16 लाख और उसके बाद बोला गया रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड बता दिया गया है 25%। एसेट बेस रेशियो दिया गया है 3:2 है, कैश एंड बैंक बता दिया गया है 30,000 है, लॉन्ग टर्म लोन पता है 4 लाख है और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। बोला कि इससे हमें प्रोप्राइटर्स फंड को बताना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड। तो चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड को बनाने के लिए जो जो डिटेल्स का जरूरत है हम लोग उसे पहले कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ दिया है और हमें फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू पता है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं 0.8:1। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना है 16 लाख डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। तो नेट वर्थ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 जो कि होगा हमारा 20 लाख रुपीस। नेट वर्थ का ही दूसरा नाम क्या हमारा प्रोप्राइटर्स फंड है। क्वेश्चन में देखो बोला गया रिजर्व इंक्लूडेड इन प्रोप्राइटर्स फंड 25%, मतलब रिजर्व जो है प्रोप्राइटर फंड का आपका 25% है। तो 20 लाख का 25% कितना होता है हमारा 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख हमारा क्या है रिजर्व। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। रिजर्व हमें जब पता है तो शेयर कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। रिजर्व हमारा 5 लाख। अब 20 लाख से अगर 5 लाख को माइनस करेंगे तो शेयर कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा 15 लाख। इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो दे दिया गया, ठीक है। करंट रेशियो कितना दिया गया 3:1। तो चलो पुट करते हैं हम लोग करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 3:1 इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हो जा रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 3CL। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, ना हमारे पास CA है ना हमारे पास CL, बट हमारे पास क्या है नेटवर्थ है। नेटवर्थ में हम लोग एसेट्स अप्रोच को फॉर्मूला से अगर उसको ब्रेक करें तो नेटवर्थ इक्वल्स टू क्या होगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। नेटवर्थ है हमारा 20 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है हमारा 16 लाख। करंट एसेट्स को अगर हम रिप्लेस करें 3CL से तो 3CL माइनस CL इक्वल्स टू 2CL हो गया। और नॉन करंट लायबिलिटी में हम लोगों का लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है जो कि है 4 लाख रुपीस का। अब इसे अगर सॉल्व करें देखो 16 माइनस 4 12 लाख आएगा। 12 लाख को इस तरफ लाते हैं तो वो माइनस होगा 20 लाख से। तो 20 लाख माइनस 12 लाख इक्वल्स टू 2CL। 3 माइनस 1 2। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा CL। तो करंट लायबिलिटी हमारा कितना हो गया 4 लाख रुपीस। अब करंट लायबिलिटी मिला है तो हम लोग इसमें पुट करके करंट एसेट्स को निकाल लेते हैं। सो करंट एसेट्स भी मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गया। अब इसके बाद हम लोगों का देखो एक फॉर्मूला को सॉल्व करना रह गया है, वो क्या है एसिड टेस्ट रेशियो। तो चलो एसिड टेस्ट रेशियो को सॉल्व करते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो देखो कितना दिया गया 3:2 मींस 3/2। फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट्स हम लोग को पता चला 12 लाख है तो वैल्यू को पुट करते हैं। स्टॉक पता नहीं है तो उसको नील अज्यूम नहीं कर सकते, स्टॉक हमें हमेशा कैलकुलेट करना होगा।
बट प्रीपेड एक्सपेंस अगर पता नहीं है तो उसे हम लोग नील अज्यूम कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी हम लोगों का 4 लाख रुपीस है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नील, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ये देखो 4 लाख इंटू 3 12 लाख, 2 इंटू 12 लाख 24 लाख, माइनस 2 इंटू स्टॉक 2 टाइम्स स्टॉक। अब ये इस तरफ लाते हैं तो प्लस हो जाएगा और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 12 लाख। सॉल्व करेंगे 12 लाख, देन स्टॉक इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो स्टॉक हमें कितने का मिल गया 6 लाख। देखो जब हमें पता है करंट एसेट्स 12 लाख का है जिसमें हमारा स्टॉक 6 लाख रुपीस का है और कैश एंड बैंक हमें दे दिया गया है 30,000 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे अदर करंट एसेट्स को निकाल सकते हैं। बट अगर ये बैलेंस शीट बोलता है देन हम लोग यूज करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, प्रोप्राइटर्स फंड बोला गया है। क्या बोला गया है, प्रोप्राइटर्स फंड को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो प्रोप्राइटर्स फंड को बनाते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब हम आपको क्या बताए थे, नेट वर्थ भी होता है, इक्विटी भी होता है, शेयर होल्डर्स फंड भी होता है। तो चलो नेट वर्थ को निकालते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड को। स्टेटमेंट शोइंग प्रोप्राइटर्स फंड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रोप्राइटर्स फंड में हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो चलो फिक्स्ड एसेट सबसे पहले लिखते हैं, कितना दिया गया था 16 लाख, प्लस करते हैं उसमें हम लोग करंट एसेट्स को जो कि है हमारा 12 लाख, तो ये हमारा क्या हो गया 28 लाख का हमारा टोटल एसेट्स हो गया। देन हम लोग उससे लेस करते हैं करंट लायबिलिटी को, तो करंट लायबिलिटी कितना दिया गया हमारा 4 लाख, तो 24 लाख हमारा क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इससे लेस करते हैं हम लोग जब नॉन करंट लायबिलिटी को, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम लोगों को दिया गया इस क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख रुपीस का, तो हमें पता चल जाएगा हमारा प्रोप्राइटर्स फंड कितने का है 20 लाख रुपीस। अब देखो इस क्वेश्चन के साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया था और ये दोनों मिला करके आपका 15 मार्क्स का वेटेज था। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया अमूल लिमिटेड हैज अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5% and asset turnover of 2 times. What is the company return on investment? आपको बोला गया कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालना है। What will be the return of investment if asset turnover is double? बोला कि अगर आपका एसेट टर्नओवर डबल हो जाए तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कितना 5% था, और वो अगर डबल हो जाता है तो हमारा आंसर कितना होगा 5 into 2 means 10%। उसके बाद बोला कि एसेट टर्नओवर अगर डबल हो रहा है तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा डबल हो जाएगा। कितना आएगा 20%। फिर से बोलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा 5% है और प्रॉफिट मार्जिन कितने का है 2 टाइम्स, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन हमारा 5% का है और हमारा एसेट टर्नओवर कितना है 2 टाइम्स। तो अगर एसेट टर्नओवर 2 टाइम्स है तो हम लोग साल में अगर 2 बार एसेट्स को ये कर रहे हैं और मार्जिन हमने 5% रखा है तो एक साल में हम लोग जनरली 10% कमाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर हम लोग अपने एसेट टर्नओवर को डबल कर दे, डबल करना मतलब क्या, देखो 5 की जगह ये 2 टाइम्स जो हो रहा था 2 का डबल क्या होता है 4, तो 5 into 4 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारा
आंसर आ जाएगा। तो बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ में दे दिया गया था और ये दोनों क्वेश्चन मिलाकर के कितने का वेटेज था 15 मार्क्स के लिए। अब हम लोग 2015 के क्वेश्चन को करेंगे। 2015 ऑनर्स। इस क्वेश्चन में देखो बोला कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड बनाने के लिए जीपी रेशियो दे दिया, करेंट रेशियो दिया गया है, लिक्विड रेशियो दिया गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया है, डेटर्स टर्नओवर डेज में दिया गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट नील बोल दिया गया है, फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ दिया गया 0.9, ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू पता है 3,75,000 है, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी 0.40 दे दिया गया, रिजर्व टू शेयर कैपिटल 0.25 दे दिया गया और बोला गया आपको प्रिपेयर करना है प्रोप्राइटर्स फंड। तो सबसे पहले देखो कौन से रेशियो को सॉल्व करेंगे जिसका हमको वैल्यू पता है। जीपी रेशियो का देखो ग्रॉस प्रॉफिट का हमें वैल्यू पता है, तो सबसे पहले हम लोग जीपी रेशियो को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया गया है 25%। तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 3,75,000 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को नेट सेल पता चल जाएगा। तो देखो हम लोगों का नेट सेल्स कितने का आएगा 15 लाख रुपए का। जब नेट सेल 15 लाख रुपए का है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल लेते हैं। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 15 लाख माइनस 3,75,000, तो 11,25,000 हमारा क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो नेट सेल पता है, इससे हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, इससे हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डिटेल्स हम लोगों को मिला है उससे हम लोग जिस चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो डेटर टर्नओवर देखो 146 डेज दिया गया, ठीक है। तो ये डेटर वेलोसिटी है या कलेक्शन पीरियड है जो कि 146 डेज दिया गया है। तो इसमें हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाता है 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइडेड बाय 146 करेंगे तो हम लोगों को डेटर टर्नओवर रेशियो पता चल जाएगा कि हम लोगों का डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है 2.5 टाइम्स। अब इसका फॉर्मूला क्या था नेट क्रेडिट सेल बाय डेटर इक्वल्स टू 2.5। देखो हम लोग अज्यूम करेंगे ये सेल्स ही हमारा क्या है नेट क्रेडिट सेल है, तो 15 लाख बाय 5 2.5 करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा हमारा डेटर कितने का है। सॉल्व करो इसे, देखो 6 लाख क्या मिला हम लोगों को डेटर। अब इसी तरीके से स्टॉक टर्नओवर रेशियो को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम लोगों को बोला गया था 9 टाइम्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है COGS बाय स्टॉक इक्वल्स टू 9। COGS हम लोगों को पता है 11,25,000 है, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हम लोगों को स्टॉक पता चल जाएगा जो कि 12 लाख। 9 से डिवाइड करो 11,25,000 को 12,50,000। स्टॉक मिल गया। अब इसके बाद करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो हम लोगों को पता है, तो चलो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को भी सॉल्व कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो CA इक्वल्स टू 1.6 CL, अच्छा सॉरी 10 ये ज्यादा हो गया 1,25,000। अब CA इक्वल्स टू 1.6 CL। अब इसके बाद हम लोगों को देखो लिक्विड रेशियो पता है, क्या पता है लिक्विड रेशियो में 1.35। लिक्विड रेशियो का मतलब ही हम लोग क्या पढ़े थे एसिड टेस्ट रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट एसेट्स को हम लोग रिप्लेस करके 1.6 CL लिख सकते हैं। स्टॉक हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया 1,25,000
प्रीपेड एक्सपेंस पता नहीं है तो नील, करंट लायबिलिटी पता नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट पता नहीं है तो वो नील। हम लोग इससे करंट लायबिलिटी को सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1.6 CL माइनस 1,25,000 इक्वल्स टू 1.35 CL। CL को इस तरफ लाते हैं तो 1.6 CL माइनस 1.35 CL इक्वल्स टू 1,25,000। तो इसे सॉल्व करेंगे 0.25 CL आएगा। तो 1,25,000 को 0.25 से डिवाइड करो, देखो 5 लाख रुपीस आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। जब करंट लायबिलिटी मिल गया तो चलो करंट एसेट्स में पुट कर देते हैं। तो करंट एसेट्स हमारा कितने का हो गया, 8 लाख रुपए का। इसके बाद क्वेश्चन में देखो हम लोगों का और कौन कौन सा फॉर्मूला सॉल्व करना बाकी है। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी। चलो लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लायबिलिटी को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को करंट लायबिलिटी का वैल्यू पता है। करंट लायबिलिटी हम लोगों का कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 0.4 करो तो लॉन्ग टर्म लोन हो गया हमारा 2 लाख रुपए का। इसके बाद रिजर्व टू शेयर कैपिटल है और एक फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ, ये दो रेशियो को हम लोग को कैलकुलेट करना बचा रहेगा। तो अब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ को करते हैं। अब इसके बाद क्या, हम लोगों को फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ और रिजर्व टू शेयर कैपिटल इन दोनों को सॉल्व करना बचा रहेगा। तो चलो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेटवर्थ इक्वल्स टू कितना दे दिया गया हमारा 0.9। देखो फिक्स्ड एसेट्स पता नहीं है सर, नेटवर्थ भी पता नहीं है। हम लोग जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, हम लोग नेटवर्थ को ब्रेक किए थे। कैसे ब्रेक करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 0.9। देखो फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू नहीं पता है लेकिन बाकी का हमें पता है। करंट एसेट्स कितना है, 8 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा FA अपॉन फिक्स्ड एसेट्स प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 0.9। 0.9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 फिक्स्ड एसेट्स प्लस 90,000। फिक्स्ड एसेट्स को इस तरफ लाते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स माइनस 0.9 फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 90,000, 0.1 फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 90,000। देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू कितना होगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 0.10। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा हमारा 9 लाख रुपए। जब हमें न्यूमरेटर मिल गया तुरंत डिनोमिनेटर को भी हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0.9। तो नेटवर्थ इक्वल्स टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 0.9। तो नेटवर्थ हमारा कितना हो गया 10 लाख। क्वेश्चन में देखो हम लोगों को और एक रेशियो बचा गया था सॉल्व करना, रिजर्व टू शेयर कैपिटल। बोला गया रिजर्व जो है वो हमारे शेयर कैपिटल का 0.25 है। तो रिजर्व इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.25 शेयर कैपिटल। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्वल्स टू 10 लाख। शेयर कैपिटल पता नहीं है, रिजर्व को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 शेयर कैपिटल। तो 1 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 1.25 शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 10 लाख। देन शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल्स टू 8 लाख आएगा। देयरफॉर रिजर्व हमारा कितने का होगा 8 लाख का 25% जो कि हमारा होगा 2 लाख।
इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रोप्राइटर्स फंड बनाने के लिए। तो प्रोप्राइटर्स फंड जैसे इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, एसेट्स अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच आप किसी को भी यूज कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, टोटल एसेट्स मिलेगा, लेस करेंगे करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, लेस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, तो हमें प्रोप्राइटर्स फंड मिलेगा। तो स्टेटमेंट शोइंग प्रोप्राइटर्स फंड उस तरीके से आपको बना देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन। अब हम लोग 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन में देखो, अब आपको बोला क्या गया है, आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए अब आपको डिटेल्स क्या क्या दे दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया है, नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया गया है, करंट लायबिलिटी टू एक्सटर्नल लायबिलिटी बताया गया, फिक्स्ड एसेट्स टू क्लोजिंग कैपिटल बताया गया, क्लोजिंग कैपिटल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज बताया गया, फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स बताया गया, ठीक है। इन सब का रेशियो दिया गया। अब वैल्यू हमें किसका पता है, फिक्स्ड एसेट्स का 40 लाख रुपीस, और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है 4,40,000 व्हिच इज 10% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से वो 10% क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू पता है, तो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो जो फॉर्मूला है हम लोग पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स कितना दिया गया है, 5/7। फिक्स्ड एसेट्स कितना है, 40 लाख रुपीस, तो 40 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स। देखो इसे सॉल्व करेंगे, 56 लाख हमारा क्या आ गया, करंट एसेट्स। और एक फॉर्मूला है देखो, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन क्लोजिंग कैपिटल। अब हम लोग इसे यूज करके क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, फिक्स्ड एसेट्स अपॉन क्लोजिंग कैपिटल 5/4, फिक्स्ड एसेट्स 40 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो 32 लाख हमारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो दो रेशियो को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास क्या क्या एक्स्ट्रा डिटेल्स निकल कर के आया है, करंट एसेट्स और क्लोजिंग कैपिटल। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और फॉर्मूला हम लोगों का सॉल्व हो रहा है या नहीं। देखो, एक क्लोजिंग कैपिटल बाय एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दिया गया, 1/2। क्लोजिंग कैपिटल 32 लाख इंटू 2/1 करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी 64 लाख। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं कि और कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है। देखो एक और दिया गया, करेंट लायबिलिटी अपॉन एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है, 1/4। करेंट लायबिलिटी को तब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी इधर आएगा इंटू 64 लाख हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 16 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। जैसे ही करंट लायबिलिटी निकला हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, नॉन करंट लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल 64 लाख माइनस 16 लाख 48 लाख हमारा क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखते हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला है जो हम लोगों का छूटा हुआ रह गया। देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या स्टॉक का जरूरत होगा। नेट प्रॉफिट के लिए सेम हमें सेल्स का जरूरत पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में भी सेम। तो अब हम लोगों के पास में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डिटेल्स हमें पता है। नेक्स्ट देखो, हमें डिटेल्स पता है क्लोजिंग स्टॉक का 4,40,000। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक को निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच इज 10% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10% ज्यादा है, मतलब 110% है, तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को डिवाइड कर दें 110% से तो हमें पता चल जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 4 लाख रुपीस का। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक 4 लाख ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 4,40,000 डिवाइडेड बाय 2। तो
एवरेज स्टॉक कितने का हो गया हमारा 4,20,000। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे चलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखो कितना दिया गया था 10 टाइम्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 10। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 10 into 4,20,000 मींस 42 लाख। ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का आपको रेट दिया गया था कितना था 33 1/3%। 33 1/3% का मतलब क्या हो गया 1/3। तो 1/3 है आपके सेल पे। अगर सेल पे 1/3 है तो कॉस्ट पे कितना होगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया था कितना है 1/3 ऑन सेल। तो 1/3 ऑन सेल है तो इसका मतलब है कॉस्ट पे हमारा कितना होगा हाफ। तो 42 लाख इंटू 1/2 मीन्स 21 लाख। ये हमारा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सेल्स COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 42 लाख प्लस 21 लाख मीन्स 63 लाख। हमारा क्या आ गया सेल। इससे नेट प्रॉफिट को सॉल्व कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखो मार्जिन दे दिया गया था कि नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है 25% ऑफ टर्नओवर। तो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 इक्वल्स टू 25। सेल पता है 63 लाख है देयरफॉर नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 25 इंटू 63 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा 15,75,000। तो नेट प्रॉफिट हम लोगों को पता चल गया 15,75,000 है। तो सारा रेशियोज को देखो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इससे हमें बोला गया था ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को बनाने के लिए। तो चलो जो इंफॉर्मेशन दिया है हम लोग उसके मदद से ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं। आपको देखो ओपनिंग स्टॉक पता था कितना है 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक पता है कितना है 4,40,000। सेल्स पता है आपको सेल आपका कितना है 63 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट पता है आपको कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 21 लाख। यही सीडी हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बीडी हो जाएगा ब्रॉट डाउन। अब देखो सिंपल सा बात है दोनों साइड बैलेंस नहीं हो रहा है। यहां पर जितने का डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो गया परचेज हो जाएगा। ठीक है ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट हम लोग अभी कैलकुलेट किए 15,75,000। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट तो अपने से कम नहीं हो जाएगा बीच में एक्सपेंसेस होगा। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा वो यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है बैलेंस शीट बनाना है। देखो बैलेंस शीट में हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल पता है। कैपिटल कितना था 32 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना था 48 लाख। करेंट लायबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 16 लाख। फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 लाख और करेंट एसेट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 56 लाख। अब इसे सॉल्व कर दो देखो 96 लाख। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसे आप लोग बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर लेना। यहां देखो हम लोग 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन को 23 के ऑनर्स के क्वेश्चंस को इवन जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए सारे टॉपिक्स को यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि कवर करने का। अब आप लोगों के ऊपर है आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे इसे देख करके जितना
बार सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करते तब तक आपको मतलब बोलते हैं ना अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे आपको इसे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगा। क्योंकि रेशियो ऐसा नहीं है कि क्लास 12 में आप लोग जैसे पढ़ते थे, सिंपली आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज को दिया हुआ है, निकालो पुट करो फॉर्मूला में और आपको आंसर मिल गया, तो वो होने वाला नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन अपना अच्छे तरीके से करो, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में हम सेम 6 के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारे सेम 6 के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं।